भारत की वीर भूमि, जहां हर कण में शौर्य और बलिदान की गाथाएं समाई हुई हैं। उसी भूमि पर जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसने अपने जीवन का हर क्षण मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। यह कहानी है महाराणा प्रताप की। एक ऐसे वीर की जिसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सल्तनत अकबर के सामने भी सिर झुकाना स्वीकार नहीं किया। 9 मई 1540 राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में एक बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर इतिहास का अमर योद्धा बना। पिता थे उदय सिंह द्वितीय, माता थी रानी जयवंताबाई। बचपन से ही प्रताप में वीरता के गुण दिखाई देने लगे थे। वे अन्य राजकुमारों की तरह विलासिता में नहीं, बल्कि कठोर प्रशिक्षण में विश्वास रखते थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुष बाण, हर कला में वे निपुण होते गए। जब प्रताप युवा हुए, तब भारत की राजनीति बदल रही थी। मुगल सम्राट अकबर अपने साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाना चाहता था। अकबर की नीति थी तौलीनाय, संधि करो या युद्ध करो। अधिकांश राजपूत राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन मेवाड़ की मिट्टी अलग थी। 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने। राज्य संभालते ही उन्होंने एक स्पष्ट घोषणा कर दी, मैं अपनी मातृभूमि को कभी गुलाम नहीं होने दूंगा। यह निर्णय आसान नहीं था। सामने था मुगलों का विशाल साम्राज्य और दूसरी ओर था सीमित संसाधनों वाला मेवाड़। अकबर ने कई बार दूत भेजे, जिनमें प्रमुख थे मान सिंह प्रथम। प्रस्ताव था, मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर लो, बदले में सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। लेकिन प्रताप का उत्तर स्पष्ट था, स्वतंत्रता बिकाऊ नहीं होती। 18 जून 1576 राजस्थान की हल्दी घाटी में इतिहास का एक महान युद्ध हुआ। मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह प्रथम। एक तरफ विशाल मुगल सेना, दूसरी ओर सीमित लेकिन साहसी राजपूत योद्धा थे। प्रताप स्वयं अग्रिम पंक्ति में थे। हल्दी घाटी के भीषण युद्ध में जब चारों ओर तलवारों की टकराहट और रणभेरी गूंज रही थी, तब हमें इस युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े का अभूतपूर्व साहस देखने को मिला। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं, बल्कि स्वामी भक्ति और साहस का जीवंत प्रतीक था। चेतक ने अपने स्वामी महाराणा प्रताप को हर संकट से बचाया। युद्ध के दौरान चेतक ने अद्भुत साहस दिखाते हुए दुश्मन के हाथी पर छलांग लगा दी। इस दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया, फिर भी उसने अपने कर्तव्य से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। वह लगातार दौड़ता रहा और अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। अंततः अपनी अंतिम सांस तक वफादारी निभाकर चेतक ने वीरता की ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास में अमर हो गई। हल्दी घाटी का युद्ध तत्कालीन दृष्टि से निर्णायक नहीं रहा। यह युद्ध केवल भूमि या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। इस संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि महाराणा प्रताप किसी भी परिस्थिति में झुकने वाले नहीं थे। उनका अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प
उन्हें एक अमर योद्धा बनाता है, जिसकी प्रेरणा आज भी जीवित है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को अपने परिवार सहित जंगलों और पहाड़ों में आश्रय लेना पड़ा। यह समय उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। राजमहलों की सुख सुविधाएं पीछे छूट चुकी थीं और अब जीवन संघर्ष से भरा था। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के संकल्प को जीवित रखा। इस समय उन्होंने एक नई युद्ध रणनीति अपनाई, जिसे गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। इस रणनीति के अंतर्गत वे अचानक दुश्मन पर हमला करते, फिर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर लौट जाते। जंगलों, पहाड़ों और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों का उपयोग करके उन्होंने अपनी छोटी सेना को भी प्रभावशाली बना दिया। इस युद्ध नीति ने मुगलों को लगातार परेशान किया और उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद महाराणा प्रताप ने यह सिद्ध कर दिया कि साहस, बुद्धिमत्ता और दृढ़ निश्चय से किसी भी बड़ी शक्ति को चुनौती दी जा सकती है। 1582 में महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में मुगलों पर एक निर्णायक विजय प्राप्त की। ये केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि वर्षों के संघर्ष, धैर्य और रणनीति का परिणाम थी। इस युद्ध में प्रताप ने अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति और साहस के बल पर मुगल सेना को परास्त कर दिया। इसके बाद मेवाड़ के कई महत्वपूर्ण किले पुनः उनके अधिकार में आ गए और मुगलों का प्रभाव क्षेत्र कमजोर पड़ने लगा। दिवेर की जीत ने न केवल प्रताप की सैन्य शक्ति को पुनर्जीवित किया, बल्कि उनके सैनिकों और जनता का मनोबल भी बढ़ाया। इसके बाद मेवाड़ की पुनः स्थापना का कार्य शुरू हुआ। प्रताप ने धीरे धीरे अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस लिया, प्रशासन को मजबूत किया और प्रजा के बीच विश्वास फिर से स्थापित किया। जंगलों में संघर्ष के कठिन वर्षों के बाद महाराणा प्रताप ने एक बार फिर मेवाड़ को संगठित और सशक्त बनाया। 19 जनवरी 1597 ये वो दिन था जब मेवाड़ की धरती ने अपने सबसे महान सपूत महाराणा प्रताप को खो दिया। वर्षों तक संघर्ष, त्याग और पराक्रम से भरा उनका जीवन अंत की ओर बढ़ चुका था। उन्होंने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा में समर्पित कर दिया। अपने अंतिम समय में भी महाराणा प्रताप का मन अपने राज्य और प्रजा के प्रति समर्पित था। कहा जाता है कि उन्हें सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि उनके बाद भी मेवाड़ की स्वतंत्रता बनी रहे। महाराणा प्रताप का जीवन केवल युद्धों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक प्रेरणा थी संघर्ष करने की। कभी उनका देहांत भले ही हो गया, लेकिन उनकी वीरता, साहस और त्याग की गाथाएं आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित हैं। यस ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें।